हाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल इजी डेटा में स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल की बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर यदि आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो बस आपके ही लिए है। एक्सेल को आने से पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि हम समझ सकें कि एक्सेल क्या है, ये कितने तरीके की होती हैं और ये कंप्यूटर या मोबाइल में या वेबसाइट पे कैसे ऑपरेट होता है। आइए इन सभी चीज़ों को हम आगे वाले वीडियोस में देखें। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि एक्सेल किस तरीके से ऑपरेट करता है और ये बेसिकली क्या है। इसके आगे वाले वीडियोस में हम लोग एक्सेल के डिटेल में जाएंगे, उसके फॉर्मूलेस कैसे काम करते हैं, और ये सब कुछ इतना इजी होने वाला है कि आपको बिल्कुल भी परेशानी या टेंशन जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप बस वीडियो देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और उसको आप अपने दिनचर्या में ला सकेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको कंप्यूटर्स स्किल्स को बढ़ाने के लिए और आपके ऑफिस यूजेस को बढ़ाने के लिए। चलिए, बिगिनर्स के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरी तरफ से। ओके, सो बिफोर नोइंग एक्सेल वी शुड नो फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट जब भी आप उन चीज़ों को देखें या फिर एक्सेल के ड्यूरिंग कोई भी आपसे बात बोले तो आप उन चीज़ों को समझ सकें। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर आर थिंग्स जो कि हम लोग आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जो मैंने टाइप किया, जो इंग्लिश यूजर्स हैं वो दे कैन रीड ओवर हियर, और जो हिंदी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हिंदी में। सो व्हाट इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो चीज़ों को हम लोग टच कर सकते हैं, लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, माउस एंड कीबोर्ड। तो अभी जिस लैपटॉप पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, जिसको मैं टच कर पा रहा हूँ कीपैड्स को, या मेरा जो माउस है इसको मैं टच कर पा रहा हूँ, ये हार्डवेयर का पार्ट है। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये वो चीजें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं और हार्डवेयर के में इंस्टॉल की जाती हैं हार्डवेयर में। जैसे कि आपका फोन एक हार्डवेयर है और उस फोन में जो एप्स हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अभी आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन होगा कि एक्सेल सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर। सो एक्सेल डेफिनेटली इज ए सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। आगे चल के और देखते हैं। सो एक्सेल इज ऑल ओके। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज डेटा। डेटा इज एवरीथिंग। डेटा है तो एक्सेल है, एक्सेल है तो डेटा है। इट इज लाइक दिस। सो फैक्ट्स अबाउट डेटा होता क्या है। लेकिन डेटा डेटा दिन भर सब लोग कहते रहते हैं। ये जो मोबाइल में डेटा मिलता है, केवल वही डेटा की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। डेटा क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट। जो भी फैक्ट्स हैं इस टाइम पे, दैट इज ऑल अबाउट डेटा। फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन, आपके बारे में, किसी किसी घटना के बारे में बोलना, किसी एक प्लानेट के बारे में बोलना, लॉ के बारे में, और वट एवर यू नो इज विद द हेल्प ऑफ डेटा। मीन्स आपको जो भी अभी इंफॉर्मेशन है वो डेटा के माध्यम से ही है। जैसे आप किस सिटी में रहते हैं, ये भी डेटा ही है एक। आपका मोबाइल नंबर एक डेटा है, आपकी एज एक डेटा है, आपका नाम एक डेटा है, आपका जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल है, ये भी एक डेटा है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हो, ये भी एक डेटा है। तो ये डेटा की एक छोटी सी डेफिनेशन है। ओके, ये डेटा की छोटी सी डेफिनेशन है। चलिए, नाउ व्हाट इज एक्सेल। दिस व्हाट इज एक्सेल। सो एक्सेल, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होता है, लैपटॉप पे भी इंस्टॉल्ड होता है, मोबाइल पे भी, टैबलेट्स पे, टू यूज फॉर डेटा मैनेजमेंट। जो भी आपके पास डेटा होता है, आपके पास डेटा क्या होगा। अभी अभी आपका एज ए कॉमन आदमी आपका डेटा क्या होगा कि आपके आपके घर पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका अगर बैंक में रुपए हैं तो वो कितने रुपए हैं, ये आपका एक डेटा है। आप एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी कंपनियों कितना माल बन रहा है, कितना माल डिस्पैच हो रहा है, कितना माल बिक चुका है, कितना माल उनको खरीदना है, रॉ मटेरियल, और ऐसे ही चीजें उनको करना होता है। सो
इस डेटा को केवल डेटा के रूप में ही नहीं, चार्ट्स आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या मीडिया में, आप न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे चार्ट्स आते हैं, ये भी एक्सेल की मदद से ही होता है। ऐसे ही पहले हम लोग क्या करते थे, रजिस्टर में या वही होती थी उसमें डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था, बट अभी डेटा बिल्कुल चेंज हो गया है। अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और उसी सॉफ्टवेयर में एक पार्ट है एक्सेल। एक्सेल की रिकॉर्डिंग और डेटा मैनेजमेंट ये वही है, फास्ट सर्च है। अभी मान लो आपने एक रजिस्टर के 45वें या फिर 120वें पेज पे कुछ लिखा है, और अभी मैं आपसे बोलूं कि 120वें पेज पे क्या लिखा है, पहले तो आपको यही नहीं पता होगा वो किस पेज पे लिखा होगा, तो आपको पहले 1 से लेके 120 तक जाना पड़ेगा अगर आपकी इंडेक्सिंग नहीं है उस रजिस्टर में। तो फिर भी आपको काफी टाइम लगा, हो सकता है कभी कभी तो एक दिन भी लग जाता है, या फिर यही भूल जाएं कि किस रजिस्टर में रखा हुआ है। ये सारी चीजों से बचने के लिए ये जो एक्सेल का डेवलपमेंट हुआ है, यही एक इस दुनिया में एक चेतना है और यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके, चलिए, सो नाउ यूसेज ऑफ एक्सेल। एक्सेल का यूजेस क्या है, कौन कौन इसको यूज करते हैं? एवरी डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, जो भी कंपनियां चल रही हैं ये सारी एक्सेल से ही चल रही हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो कंपनी का, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, वेयर हाउसिंग, ऑफिस, एडमिन, बैक एंड, सारे लोग एक्सेल का यूज जरूर करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अगर वो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं तो इसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं, मतलब एक्सेल में काम ना करके कुछ सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स की रिपोर्ट्स एक्सेल के रिपोर्ट में डेटा को बहा देती हैं, या फिर डेटा एंट्री करने के लिए। आप खुद भी यूज कर सकते हैं डेटा को, जैसे मैं अपने सारे पासवर्ड्स या फिर जो भी डिटेल्स होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैं डायरी में ज्यादातर यूज नहीं करता हूं। मैं अपनी, मेरे पास एक्सेल शीट है, मैं उसी में सारा कुछ लिखता हूं। मेरे पास आज 400 या 500 के आसपास पासवर्ड्स होंगे जो मैंने नोट कर रखे हैं, मेरे यूजर आईडीज एंड पासवर्ड्स। एंड यस दोस्तों, दिस इज फैक्ट, वेयर इज द डेटा देयर इज एक्सेल। जहां पे भी डेटा है वहां पे एक्सेल जरूर होगा। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सेल सॉफ्टवेयर्स। सो एक्सेल भी कोई ये नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर है एक्सेल का। एक्सेल के भी मल्टीपल पीपल हैं जिन्होंने डेवलप्स किए हैं, उनके टूल्स अलग हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू भी लिखा हुआ है। ये एक अभी एक्सेल का थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है जिसमें मैं आपको दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। सो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है जो कि मैंने टॉप पे लिखा हुआ है। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इवन जो एक्सेल के बहुत सारे लोग जो एक्सेल को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको भी ये आइडिया नहीं है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेल्स होते हैं, बिकॉज शुरू से ही उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंस्टॉल मिल जाता है, या फिर उनके कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल मिल जाता है। तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या दूसरा कोई शीट भी होगा क्या। समझ रहे हैं ना आप? वो चलते रहते हैं। दूसरा क्या है, गूगल शीट्स। अभी आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, मोबाइल में अगर कोई मैं एक्सेल फाइल आपको भेजूंगा तो अगर उसको आप ओपन करोगे, डेफिनेटली ये इज गोइंग टू ओपन इन गूगल शीट। नेक्स्ट इज एक्सेल ऑनलाइन। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही सपोर्ट है जिसको आप ऑनलाइन रूप में हो सकते। दिस इज ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सपोर्ट, जो कि आप ऑनलाइन एमएस ऑफिस की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑफिस 365 है, और ऑफिस 365 में बहुत ज़्यादा फीचर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमाइजेशन है। जब हम उसके फीचर्स को आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उसके बेनिफिट्स, उसके इंस्टॉलेशन, उसको कैसे लें, उसके रेट क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम वीडियोस बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में। आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे इस पर न्यू है ना, तो प्लीज़ एक बार नीचे जो सब्सक्राइबर का बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिए और एक बार क्लिक कर दीजिए, और आगे चल के जो बेल आइकन मिलेगा आपको उसको भी क्लिक कीजिए। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा एक्सेल पे या किसी भी डेटा मैनेजमेंट पे या टेक्नोलॉजी पे, आप उसके लिए अपडेटेड रहेंगे और आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे और आपकी लाइफ इजी रहेगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज अपाचे ओपन ऑफिस। तो ओपन ऑफिस ऑल्सो इज लाइक एक्सेल 1 एंड दिस द नंबर्स। जो एप्पल के फोन या मैकबुक यूज करते हैं उन लोगों को ये सॉफ्टवेयर मिलता है, वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा भी जो ज्यादातर इंडिया में तो यूज नहीं होते हैं, उनके नाम वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं इस सपोर्ट के लिए, वो बता सकता हूं मैं। जो होशीट, लेबर ऑफिस, एयरटेल, WPS। यस, WPS है फ्री वन। तो ये ऑलमोस्ट नीचे वाले जो हैं ये ऑलमोस्ट फ्री हैं। इसके पेड वर्जन
में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, बट अभी आप नॉर्मली इनको यूज कर सकते हो। स्मार्ट शीट, थिंक फ्री, प्लान मेकर, 3 ग्रेड स्प्रेडशीट्स, एसएस शीट, एक्सेल प्रोफेशनल, एक्यूजियो, स्प्रेड, ग्रूमेक, स्कर्रो। सो दिस इज द कॉमन वन। और भी लिस्ट है, बट ये दिस इज द नोन वन, अगर आप बात करोगे तो होगा। चलिए, ये तो एक्सेल की बैकग्राउंड की बात होगी। सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो, हमें को कुछ लर्न भी करना है, तो वेरी बेसिक थिंग एक्सेल की जो आपको समझनी है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये देख रहे हैं जो ये जो आपको दिख रहा है प्लस का निशान, दिस इज अ कर्सर जो कि माउस से चलता है। आप ये तो बेसिक कंप्यूटर चलाने वाले जानते ही होंगे, बट इस एक्सेल में इसका क्या काम है और ये कैसे मूव करता है वो बताने वाला हूं। इस कर्सर को भाई आप ये देखिए, ये नेम बॉक्स है, इसको मैंने यहां पे रखा है, तो देखिए आप ये B1 हो गया। ये B1 कैसे हुआ? B ये 1 ये, तो ये B1 हो गया। ओके, नाउ आई एम पुटिंग इट हियर, सो नाउ सी A1 हो गया ये। सो दिस इज A1। सो इस तरीके से आपको, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपका कर्सर कहां पे, तो आपको क्या बोलना होगा? C। आप देखिए ये हाईलाइट भी हो जाता है, C2, तो देखिए C2 आ रहा है। दिस इज द कॉमन नोन, ताकि आपको पता पड़े कि अभी आप अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो इस सेल में टाइप होगा, क्योंकि ये एक्टिव सेल है, ये होती है सेल, इसीलिए मैंने इसको ये पिंक कलर से हाईलाइट किया। दिस इज ए सेल, वेरी बेसिक थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इन बेसिक पार्ट इज दिस वन। दिस इज कॉलम, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, और ऐसे ही ये आप लास्ट तक जाएंगे तो इस वर्जन में मेरे पास XFD तक वर्जन है। इतना डेटा इसमें फीड हो सकता है। द नेक्स्ट इज रो। रो को हम लोग ये कहते हैं 5 नंबर रो, 4th नंबर रो, 3 नंबर रो, 2 नंबर रो एंड 1 नंबर रो। ओके, अभी मैं बोलूंगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये मैंने कहां लिखा हुआ है, तो अगर मैं क्लिक करता हूं तो यू कैन सी दिस इज C11, C11। सो C11 में मैंने इसको टाइप किया हुआ है, सेल नंबर C11 में। ओके, सो कॉलम इज C एंड रो इज 11। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग। अब हम लोग आगे बढ़ के ग्रेजुअली नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियोस में। ग्रेजुअली आप महसूस करेंगे धीरे धीरे कि आप एक्सेल के एक धीरे धीरे जानकार बनते जा रहे हैं, और जानकार से आपका नेक्स्ट लेवल एक मास्टर की तरफ जाएगा। आपको ऑफिस में जो लोग, या फिर आप घर में, या ऑफिस में स्पेशली होता है यूज ये, तो ऑफिस में आपको कभी भी लगता है कि कोई एक्सेल चलाने वाला है, वो एक काम को 5 मिनट में करके दे देता है, जबकि आपको हो सकता है 2 घंटे या 3 घंटे या पूरा एक दिन लग जाए तब भी वो काम ना हो। तो ऐसी स्किल सेट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी इनकम बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपका टाइम बचेगा, आपकी एफिशिएंसी होगी, आपके बॉस, आपके पीर मेंबर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आप आगे चल के एक बढ़िया एम्प्लॉय साबित हो सकेंगे, और आपको भी एक अंदर से हैप्पीनेस रहेगी। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा, और नीचे के चैनल को जहां पे इस रेड कलर का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय फॉर द टाइम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर न्यू अपडेट। अगर आपको किसी वीडियो पे या किसी टॉपिक पे, अगर एक्सेल के किसी टॉपिक पे बनाना है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा, और आपके लिए वो चीज इतनी सरल कर दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एक्सेल के बाद अगर आपको इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी पैकेज में आपको कोई डेटा जानना है या कैसे करते हैं, वो डेफिनेटली आप बेधड़क नीचे लिख दीजिएगा। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पीपीटी, एक्सेल या वर्ल्ड के बारे में स्पेशली जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप नीचे लिखिएगा। मैं आपके लिए वो जानकारी लाऊंगा और डेफिनेटली बढ़िया वीडियो दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।